हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 6 फरवरी है और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पे जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे विश्व की भी खबरें देखेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, उस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 6 फरवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। इससे पहले आज का पंचांग में 6 फरवरी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और षष्ठी तिथि है भाई। आज जो है षष्ठी तिथि है और देखिए पंचमी तिथि शुरुआत में, उसके बाद षष्ठी तिथि हो चुकी है। और देखिए यहां पे सबसे बड़ी खबर, कहीं भी जाने से पहले पंचांग जरूर एक बार देखें। पर डे हम लेकर आप लोगों के लिए आते हैं। तो पंचमी तिथि आ जाए, यात्रा करने से पहले जरूर मोबाइल स्क्रीन पर एक बार देख लें। तो देखिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ये जरूर करें। और आज का इतिहास में 1890 भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म। और 1931 में स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का निधन आज ही के इतिहास में, यानी 6 फरवरी के इतिहास में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। आने वाले थे पीएम मोदी, विपक्षी सांसदों ने की मंत्रणा और लोकसभा में मचा है बवाल भाई। देख सकते हो लोकसभा में 4 फरवरी की शाम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ठीक पहले अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। विपक्षी दल पोस्टर बैनरों के साथ पूरी तैयारी में थे और एकजुट होकर रणनीति बना रहे थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू, कांग्रेस समेत विपक्षी वेल में पहुंच गए भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्यों हटाया गया? मौजूदा बल में पूरी होगी दीदी की इच्छा क्या? देख सकते हो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में खुद वकीलों की तरफ बहस की और सोमवार को भी ऐसा ही करने वाली है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर, ओला उबर की छुट्टी आज लॉन्च होगी। भारतीय टैक्सी 30% सस्ता किराया। और देख सकते हो यहाँ पे भारत का टैक्सी को आज गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। प्लेटफॉर्म पर किराया बाजार से 30% तक सस्ता हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस ऐप में सर्ज प्राइसिंग का भी कोई प्रावधान नहीं रहेगा। भारत टैक्सी पहले से मौजूद ओला, उबर और रैपिडो को टक्कर देगा। तो ये सबसे बड़ी भारत का अपना टैक्सी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये सबसे अच्छी खबर। चलिए अगली खबर को देखते हैं। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 31 मार्च तक कर्मचारियों को डीए भुगतान करने का आदेश। देख सकते हो पिछले साल 16 मई को कोर्ट ने 3 महीने के भीतर यह भुगतान करने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर 6 महीने की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने बार बार मिल रही तारीखों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब अंतिम समय सीमा तय कर दी है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। चलिए अगली खबर, बिहार में अश्लीलता पर हंटर, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गानों बजाने पर होगी एफआईआर। यह सबसे बड़ी खबर। बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वाले खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त लहजे में कहा है अब बस, ऑटो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दियरती और या फुअड़ गाने बजाने वाले पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी भाई। तो ये अच्छी खबर देख सकते हो। अगली खबर, बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जन स्वराज पहुंची ये सुप्रीम कोर्ट, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। देख सकते हो बिहार चुनावों को रद्द कराने की मांग कर लेकर जन स्वराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पार्टी ने कथित अवैध प्रथाओं के आधार पर नए सिरे से चुनाव की मांग की। आचार संहिता लागू रहने के दौरान राज्य में महिलाओं को सीधे 10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया। इस मामले में सुनवाई होगी। प्रशांत किशोर ने यह मांग की। अगली खबर, मजदूरी को लेकर हुआ है झगड़ा। बिहार में 200 ब्राह्मणों पर करा दिया सुप्रीम कोर्ट एससी एक्ट के तहत केस। देख सकते हो दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में मजदूरी भुगतान को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब राज्यव्यापी चर्चा विषय बन गई। इस मामले में पुलिस ने ब्राह्मण समुदाय के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एससी एसटी के तहत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो देख सकते हो एससी एसटी का दुरुपयोग, धारा का दुरुपयोग हो रहा है। अगली खबर, बिहार में अन्याय के साथ विनाश, तेजस्वी विधान परिषद में राबड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन। देख सकते हो आज भी बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मुद्दे विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो बहुत तरह की यहाँ पे चर्चा हो रही है विधानसभा में। चलिए अगली खबर को देखते हैं। बिहार में शुरू होगा विधायक तोड़ो अभियान, जदयू का दावा। सत्र के दौरान राजद में मचेगी भागदौड़ भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें। बिहार विधानसभा में बजट सत्र अभी चल रहा है। बजट सत्र के दौरान ही राजद में
टूट का दावा जो है जनता दल यूनाइटेड की ओर से किया गया है। जदयू का दावा कि तेजस्वी यादव की वजह से राजद के विधायक पार्टी छोड़ेंगे भाई। तो देख सकते हो खबरें आ रही है यहाँ पर पार्टी छोड़ने की, बिहार की यहाँ पे भूचाल आ चुकी है। अगली खबर, बिहार के सारे गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए नियम, नीट छात्रा हत्याकांड के बाद एक्शन में सम्राट चौधरी है। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें, बिहार में गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए नियम जारी हो चुके हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा हत्याकांड के बाद राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं भाई। तो ये खबरें आ रही है बिहार में अब पैसे की तरह एटीएम से निकलेगा राशन, ग्रेन एटीएम प्रस्ताव पर लगी है मोहर यहाँ पे। तो बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में अनाज लेने के लिए सरकारी राशन दुकानों यानी पीडीएस पर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। बिहार के सरकार ने केंद्र सरकार को ग्रेन एटीएम आने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है इसमें। और देखिए बिहार सीएम कन्या उत्थान और बालक बालिका परियोजना के लिए एक और मौका, 15 फरवरी तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान व बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शिक्षा विभाग ने छूटे हुए पात्र लाभुकों को यह अंतिम मौका दिया, जिसके बाद तिथि बढ़ने की उम्मीद कम है। अगली खबर, घाटे से उबरने के लिए बघाट बैंक बेचेगा शेयर। 2 दिन में 1.67 लाख के बेचे हैं। देखो घाटे से उबरने का कैपिंग हटाने के लिए बघाट बैंक ने अब अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को बैंक ने शेयर बेचने की प्रक्रिया शुरू की है। 2 दिन में करीब 1.60 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए लोग आगे आए हैं। कई ग्राहकों ने अपनी एफडीआर से शेयर खरीदने के लिए बैंक कर्मचारियों से संपर्क किया है भाई। तो देख सकते हो। और देखिए अगली खबर, संगम की रेती पर खुला अनोखा बैंक, पैसों की जगह जमा होती है। यहाँ पे यूपी में प्रयागराज माघ मेला 2026 में आस्था का एक अनोखा केंद्र लोगों का ध्यान खींचा है। राम नाम बैंक में यहाँ न तो पैसा चलता है न पहचान, बल्कि श्रद्धालु लाल सियाही में लिखी राम लाम की को जो है चल रही है। अगली खबर, बिहार में बैंक की बड़ी कार्रवाई, 4047 किसानों को संपत्ति होगी नीलाम, जारी हुआ ये आदेश। देख सकते हो भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने अब बकाया केसीसी ऋण वसूली को लेकर के सख्त रूप अपनाया। लंबे समय से बकाया रहे कृषि अदायगी नहीं होने के कारण बैंक प्रबंधन ने यह किया है। अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। रोहतास और कैमूर जिले में भी 18 शाखाओं से जुड़े कुल 4047 केसीसी ऋण धारकों को करीब 12 पॉइंट। चलिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, और घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो। चलिए अगली खबर, बीएसएनएल में सीनियर एजुकेटिव ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जाने कौन भर सकता है फॉर्म। देख सकते हो अच्छी खबर है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूर संचार और वित्त विभाग में सीनियर एजुकेटिव के लिए कुल 120 रिक्तियां की है। इसके इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर यहां पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। ठीक है। अगली खबर, गुजरात संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, ग्रेजुएट के लिए मौका, 5370 कुल पद है। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 26 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी कल से ही। इसके माध्यम से तृतीय श्रेणी के तहत ग्रुप ए बी के 5370 पद भरे जाएंगे। तो अपना वेबसाइट पर जाकर के जो भी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। और देखिए पाकिस्तान श्रीलंका समेत इन देशों के नागरिक भी बन सकते हैं भारत में आईएएस, लेकिन पूरी करनी होगी ये सर। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा आयोग 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। परीक्षा के लिए पाकिस्तान श्रीलंका और 12 अन्य देशों के नागरिक भी भारत में सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें यूपीएससी द्वारा तय की गई विशेष शर्त पूरी करनी होगी। समझ पा रहे हो, ये खबरें आ रही। चलिए अगली खबर, ग्रेजुएट है तो बैंक में बन सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सैलरी 1.05 लाख तक है। इस दिन करें आवेदन। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विशेषज्ञों अधिकारियों के 350 पदों पर आवेदन से चुके उम्मीदवारों को एक और मौका दिया। बैंक ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया। स्नातक उम्मीदवारों के लिए बैंक में करियर बनाने का यह
शानदार अवसर है। तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, यूपीएससी में बड़ा बदलाव, सेवा में रहते बार बार परीक्षा देने पर ब्रेक, 2026 से नियम सख्त हो चुके हैं। देख सकते हो, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जो है सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने की छूट खत्म कर दी गई है। 2026 से रैंक सुधार कर मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। तो ये अच्छी खबर। चलिए अगली खबर, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की सर्किल वाइज वैकेंसी जारी, देखें राज्य भर रिक्तियां यहाँ पे। तो यहाँ पे खबरें आ रही है, इंडिया पोस्ट ने 28,636 ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस पदों की सर्किल वाइज वैकेंसी जारी की है। 10वीं पास उम्मीदवार 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन करेक्शन डेट, आयु सीमा, मेरिट बेस चयन पर राज्य भर सीटों की पूरी डिटेल्स जारी कर दी गई है। तो यहां पे देख सकते हैं। चलिए अब अगली खबर देख सकते हैं। भाई देखो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, लाइक किस तरीके से होता है, सब्सक्राइब किस तरीके से होता है, एक बार जरूर करें, घंटी को जरूर दबाएं। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो जरूर करें। लाइक हर एक वीडियो को करें और शेयर करें। अगली खबर, वोटरों के नाम कटने पर भड़के सांसद, सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। यूपी के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के नाम से काटे जाने पर मुद्दों पर मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी में सीएम योगी ने कहा, ओडीपी योजना से एमएसई में सेक्टर मजबूत हुआ है और यूपी एमएसई को यहाँ पे। चलिए अगली खबर, यूपी में चाइनीज मांझे से हुई है मौत, हत्या मानी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अब चाइनीज मांझे से हुई मौत को हत्या मान जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे की वजह से हो रही दुर्घटना को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को जो है प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा बैन के बावजूद बाजार में मांझा कैसे बिक रहा है, उन्होंने अधिकारियों से कहा है उच्च स्तर इसकी जांच की जाए। अगली खबर, यूपी से 2 साल में कहां गए 1 लाख लोग, हाईकोर्ट ने मांगी है पूरी डिटेल। अपर मुख्य सचिव, और यहां पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 1 लाख से अधिक लोग लापता के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बीच में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड के साथ अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को तलब किया है। गुमशुदा लोगों के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। भाई चलिए अगली खबर, यूपी के इन कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये का तोहफा, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सैलरी और 9 साल की बकाया राशि पर भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया संविदा शिक्षकों की सैलरी न केवल बढ़ेगी बल्कि उन्हें 9 साल आने की 2017 तक अब तक की बकाया सैलरी भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर। अगली खबर, पुतिन जिनपिंग की वार्ता के ठीक बाद ट्रंप ने लगाया फोन, खमोई पर भी क्या है प्लान उनका। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना पर और रूस और ईरान से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया। चीन ने ईरानी तेल की खरीद बढ़ाई है जबकि अमेरिका चाहता कि चीन इसे बंद करे। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस मुद्दे पर बातचीत की है। भाई तो देख सकते हो यहां पर। अगली खबर, दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती इन देशों की इकोनॉमी, भारत, चाइना और अमेरिका नहीं है टॉप 10 में। भाई देख सकते हो यहां पे खबरें आ रही है। अमेरिका, चाइना और भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश है, लेकिन इनमें से कोई भी देश दुनिया की 10 स्थिर अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देशों की लिस्ट में यूएई सबसे आगे। यूएस न्यूज वर्ल्ड एंड रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में यूएई के बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया,